सिया राम सिया राम बोलो प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया लक्ष्मण, सखा सुग्रीव, जामवंत, अंगद इत्यादि सभी बनकर बंधु वीर हनुमान सभी के मत के अनुसार वीर अंगद को लंका नगरी भेजा गया शांति दूत बना करके कि रावण हमसे संधि कर ले, हमारी सीता हमें वापस कर दे। लेकिन वो अभिमानी एक ही बात कहता है, सीता न समर्पयामि। सीता देने के लिए वो अभिमानी उसने हमारा वह संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो रिपु के समाचार जब पाए, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, तो उसका समाचार हमें प्राप्त हो गया। वो हमसे संधि करना नहीं चाहता। प्रथम में वीर हनुमान के द्वारा लंका में निवेदन किया गया कि रावण हमारा निवेदन स्वीकार कर लो, राम की सीता राम को वापस कर दो। उसने वह निवेदन स्वीकार नहीं किया। भैया लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र भेजा गया कि रावण हमसे संधि कर लो, उसने वह आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं किया। अंत में सभी के मत के अनुसार वीर अंगद को लंका भेजा कि रावण हमसे संधि कर ले। क्यों? जब युद्ध होगा तो ना जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी हो जाएगी, कितनी नारियों का सिंदूर उजड़ जाएगा, खून की नदियां बहेगी। लेकिन वो अभिमानी किसी भी प्रकार से हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो हमसे संधि कर लेगा तो असंख्य वर्षों तक लंका पर राज भी करेगा और इस प्रकार से इस सेना का विनाश नहीं होगा। हरे दम करे वो जानकी वो मेरी हाथ जाए भी जाए, कोई समझौता कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। जानकी वो मेरी हाथ
वो रावण समझेगा कि राम कायर था, इसलिए अपने पद के मार्ग से हट गया। लाचारी हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ वो लंकापति, उसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता में, सोरत की नदियां बहने से, पर आती है कायरता की, पर आती है ये कायरता की, चुपचाप बराबर इसलिए मैं जानना चाहता हूं लंका बाके चार द्वारा और कह विधि लांगी करहे विचारा। हनुमान, तुमने लंका को देखा है, इसलिए जो लंका के प्रमुख चार दरवाजे हैं इन्हें किस तरह तोड़ना है, कोई उपाय बतलाओ वीर हनुमान। सुनो प्रभु, लंका वाके चार द्वारा मेरा विचार है प्रभु, इस समस्त बानरों के चार डोली बनाई जाए और एक एक टोली कर हर के द्वारे पर इस बात की जाए और स्वयं मुख्य द्वार पर ये प्रभु आपका दास हनुमान रहेगा प्रभु। इसलिए मेरा विचार है कि लंका पर डंका बजा देगा प्रभु, लंका पर चढ़ाई कर देगा। परिवर्तनशील जगत है ये, परिवर्तनशील जगत है ये, तो संघर्ष होना ही है। राघव को नहीं सकता, लंका में बड़ी होता इस यार देश की सीता हर वो लंका मत चैन न पाएगा। क्यों किस किलखाए कपिताल ही सोने की लंका सीता को हरने वाले हो पापी, इसलिए न्याय के नाते से, इसलिए न्याय के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, इस यार देश के युद्ध में जाने से पहले तुम भी कुछ कहो बंधु। भैया, मैं तो तभी से चाहता हूं जब वीर हनुमान के द्वारा माता जानकी की सुध लाई गई थी, उसी दिन से मैं सोच रहा हूं कब आपका आदेश हो जाए, लंका पर कब चढ़ाई की जाए, रावण को संहार कर माता सीता को पुनः वापस लाया जाए। भैया, जो वीर हनुमान ने कहा कपितल की 4 टोलियां बनाई जाएं, मेरे ख्याल से हमें अपनी सेना की 5 टोलियां बनानी चाहिए। जो 4 टोलियां लंका के 4 दरवाजे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की तरफ जो दरवाजे हैं उन पर 4 टोलियां लगाई जाएं। जिस तरफ कोई भी टोली निर्बल पड़ती है उसके लिए हमें 5वीं टोली भी अपने दल में रखनी चाहिए भगवान, ये मेरा मत कहता है। और शीघ्र से शीघ्र लंका पर चढ़ाई की जाए भगवान, यही मेरा विचार है। तो राम की विजय जो भी चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर एक बार हर हर महादेव का जय घोष करें। जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं वही उठाएं, नहीं तो अगले जन्म में टूटे हो जाओगे।
इसलिए दोनों हाथों को हर हर महादेव, हर हर महादेव, कह के हर हर महादेव, आगे तो बढ़ जाओगी, शंका बजा देता, लंका पर चढ़ जाओगी। अब हनुमान, तुमने जो सेना चयनित की है, तुम्हें उसका कार्य आगे को बढ़ाना है। कैसे? सुनी जो तेरी मैना पड़ेगा बुझे, सीता का संदेश हमें मिल गया, इसलिए राम अब अपना कदम पीछे नहीं हटाएगा। इसलिए हनुमान गिल्ले ना गिल्ले ना गिल्ले ना, बजरंग की सेना गिल्ले ना गिल्ले ना गिल्ले ना, जो तेरी दमिया बोलते नहीं, किसी से अब डरते नहीं, दमिया बोलते नहीं, किसी से हम डरते नहीं। ऐसे कैसे मैं बताऊं, कैसे धड़कता है जिया, ए सिया, सुन तेरे समझाने गए, उसको मनाया, उसको जनाया, माने ना बात तेरी, उसको मनाया, उसको कैसे मैं बताऊं, कैसे धड़कता है जिया, ए सिया, सुन मेरे हनुमान, अब मैं चाहता हूं तुम अपनी सेना को आगे बढ़ाओ। करना क्या है? लंका पे पियो, लंका बचा दो। उससे पहले, कोई शुभ कार्य करने से पहले प्रथम में भगवान शंकर को मनाना चाहिए, क्योंकि शिव नाम संहार का और शिव नाम कल्याण का, शंकर नाम संहार का। कर्पूर गौरम, किसी ने पूछा भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह भोलेनाथ सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। पास कौड़ी नहीं और ना तिजोड़ी ताला है, पास कौड़ी नहीं और ना तिजोड़ी ताला है, फिर भी मैं दानी बूढ़े बैल वाला है, किसी की रखी धरोधर को मिटा देता है, जो भी मांगने जाता फौरन उसे दे देता है। सीधी सही कहे डबरू वाले, करना गले में डाले, ध्यान दिखा धरे, उसकी विपुता हरे, पल भर में वो छोड़ी भरे, बम 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 खोले
बंदरा बदनी बदनिया कितनी किलबिला रही ये लंका पे कहां से आ गई? जय श्री राम। हनुमान जो कह रहा है तुम फिर आ गए लंका में। अबे आए थे लंका में बिजली फिटंग कर गए, पूरी लंका जला गए। अब काकर भी आए तुम कंगूरे कंगूरे पर ये बंदरी बंदरा बैठा दे बंदरिया। क्या युद्ध करो, पहले लड़ाई करो। मुझसे हम नहीं लड़ते हैं, हम तुमसे डरते हैं। क्यों नहीं? आप जो कह रहे खाते क्या है? फल फूल। तुम क्या खाते हो? आप फल फूल खाते हैं, हम बीच चौड़ा पे 5 जूता खाते हैं। क्या मजाक रहा मेरा भी, ऐसे ही मजाक कर लेते कभी कभी। हम जो कह रहे हैं ये बंदर भालू तुम लेके आए हो। अरे हाँ तो फिर हम रुक जाओ, सरकार को खबर करते हैं। जा रहे हैं, लड़ाई का पैगाम राम जी की तरफ से आ गया है। बंदर भालू ने सारी लंका को घेर रखा है। जय श्री राम। जाओ। और चले आए लंका पर। क्या बात है? हे खुदा तेरी कैसी खुदाई, हे खुदा तेरी कैसी खुदाई, बंदर के पुट्ठों पे पुस्तक लगाई। और चले आए लंका पर ललमुंडा बंदरा। महाराज दशग्रीव दशकंदर लंकापति महाराज धुराज मेरे सर के ताज, दशानन महाराज की जय हो, दशानन महाराज की जय हो। जय शंकर की, जय चंद्रभान की, जय मुंडमाल की। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर का आया हूँ। 14 भुवन में मैं ही मैं हम दोनों तपस्वियों का कोई नवीन समाचार? सरकार आप एक मुंह से तो बोलत नहीं है पवे, हमारी टाइट ठस जैसे ही तुमने 10 मुंह खोले सो हमार टके टू होने लगा। सरकार कहो। बंदर भालुओं ने पूरी लंका पे देखो, अब वक्त है सीता जी को वापस कर दो। क्या पक रहा है? वैसे के तो सही रहे। देखो तुम्हें कक्का विभीषण ने भी समझाओ, वो अंगदाओ सो वो पौर पागो, वो हुनुनु मानो सो बेउलंका जला दो, काऊ ने काऊ को बाहर नहीं उखाड़ पाओ। तो इसे सीता जी को वापस कर देते सुअकिया, लेकिन ना करो, हमें क्या करने, तुम्हारी फैक्ट्री बंद भैया। सरकार चक्कर एक है, सारे बंदर भालू ने रामादल की सेना ने लंका के चारों दरवाजों को घेर रखा है। कंगूरे कंगूर पे बंदरी बंदर देखो कितनी सकल चारों दिशाओं के शब्द खाओ। अरे निशाचरों से कहो कि तुम काफी दिनों से भूखे हो और बंदर भालुओं को पकड़ पकड़ कर खा जाओ। कछू तो खाए, कछू नहीं खा पाए। एक बंदर आओ, वो जाने बंदरी की हाथी के बंदर हम तो उचक के गिरो, हमारे गाल पे से चूमा सो लेके चलो को। सरकार हाँ, अब लेकिन वे तो कह रहे हम माने ना, वे तो उचक उचक के अपनी बंदर से जब राक्षसी सेना पूरी नष्ट भ्रष्ट कर रहे। क्या कहा? और बंदर भालुओं ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। खेल लो तो सुन, दवाई मची। धर्मराज नरेंद्र महोदय, हमारे पुत्रों से कहो कि चारों तोरों पर
चुस्त और जो का न रहे, पश्चिम द्वार पर मैं स्वयं रहूंगा। और महलों से पुत्र इंद्रजीत को बुलाओ। अबे हाँ, मेघों की तरह गरजने वाले, देवताओं पर पराक्रम रखने वाले इंद्रजीत महाराज, मेघनाथ सरकार दरबार में हाजिर हो। कहो। ओए प्राइवेट, ये बताओ तुमने क्या कहा कि हाजिर हो? हाजिर होने का क्या कारण है? आप शीघ्र बताओ। आपके बाप ने अबे! आपको बुलाया है। अच्छा, पिताश्री ने याद किया है। और का हमने बुलाया, तो हमारी क्या मजाल है कि आपको मैं बुला सकूं? ठीक कहा। पिताश्री, जय शंकर। जय शंकर की जय, चंद्रभाल की वाह रे वाह। बेटा मेघनंद पुत्र, तू ही मेरे वंश में है बड़ा सपुत्र। तुम्हें मालूम होना चाहिए, और दोनों तप्तियों ने विशाल वानरी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। इतना ही नहीं, आगे कटक राक्षसों का संहार हो चुका है। अब तुम जाओ और उन दोनों तपस्वियों के मत को चूर करो। क्यों नहीं चढ़ाई कर दी तो आपको सुनो पिताश्री, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। क्यों कि मैं जिधर उठा दूंगा इस धनुष को, उधर हो जाएगी दुहाई। आज युद्ध में करूंगा घनघोर लड़ाई। और सुनो पिताश्री, शूर वही है, वीर वही है जो रण में जाके ललकारे और मरते मरते अपनी हिम्मत को नहीं हारे। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें और आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इंद्रजीत, जाओ और उन दोनों तप्तियों के मत को तोड़ करो। सरकार, तुम इंद्रजीत के साथ जाओगे। अरे नहीं जान दो। क्या? अरे जाने तो खामोश। सरकार, हमारी घरवाई की मिस कॉल आ रही, बकेरी घरे भगियाओ। काय चक्कर जो है, घरवाई ने कहते के ना हमें टटिया खुल इसे छुट्टी मिल जाती। खामोश। तुझे इंद्रजीत का सारथी बनकर चलना है, ठीक है? इंद्रजीत को हम ना दिखा पीठ, जा रहे हम शीघ्र। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। आप पिताश्री चिंता मत करें, आज बहुत युद्ध होगा। आज तक ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए तुम उनने तो नहीं दी पिताश्री ने, जैसे तुम्हें एक तनक भय देते कि पेट्रोल दाखिला कर। बार बार बात को काटता है। अरे चेक मिल जाती हमें। मैं जो कह रहा हूँ, रथ को तैयार किया जाए। कहाँ है वो? कहीं कौशिलाधीश दो भ्राता, कौशलाधीश दोनों भाग इस समय मेरे सामने आए तो पकड़ के उन्हें दोनों को मार मार के सुग्रीवा अंगधन में पीबल से वो नल नील अंगद जामवंत इस समय मेरे सामने आए। कहाँ भी सदी भ्राता कहाँ भी
राजा दुराचारी विभीषण कहाँ है? आज इन सबको मारकर खून की नदी बहाऊंगा और इन्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसे कुंद्रोही विभीषण चाचा कितने घुस गए 15 बदनियन में। आज इस बार सावधान करो। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। धन्नाथ, किसी यमला को अकेले पाकर कुत्ते की तरह चोरी करने वाले की औलाद शेरों की तरह गर्जना कर रामादल के सारे वीर योद्धाओं को ललकार रहा है। देख, मैं दशरथ नंदन लक्ष्मण तेरे समीप खड़ा हूं। मरगा सरकार जी तो छोटे फूफा जी हैं, जिन्होंने भूखा के नाकर को छेड़ दे। सो लक्ष्मण, ये क्या कहते हो? मुझे तुम ऐसी शब्द कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं वो हूं, मेरे पिता के बंदी गृह में सारे देवता पड़े हुए। मैं वो हूं, मेरा नाम इंद्रजीत कहलाता हूं। यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारा है कृपाणों की मिष्टानों का बाग। जिन दांतों का सूखा ना दूध दुख होता इन्हें तोड़ने में, इसलिए लक्ष्मण लौट जाओ, खुश है धन्नाथ छोड़ने। यह सूप नखा की नाक नहीं, पीछाना वाली बानर का नहीं शिकार। यह श्रवण कुमार का ये लहू है लंकेश्वर का। अन्यथा ताड़का बद वाला अभिमान चूर हो जाएगा। खरदूषण तीसरा केवट का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। जो चलते हैं धर्म पर, जो चलते हैं धर्म पर, उनकी होती जीत। अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। तुम्हारी लंका पर हमारे रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। उन ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ 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 हाँ, प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, मंडल के, मुनि मंडल के, सुर मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम जैसे असुरों के ताजे लोहू से ये जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण चल रहा है। हो सावधान हो इंद्रजीत, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। मुझे पकड़े, कहाँ है तेरी जंजीर में शक्ति? मुझे छेदे, मुझे भेजे, कहाँ है तेरी धीर में शक्ति? धन्नाथ, मैं खेलता हूं आग से और खेले मुझसे आग भी। ये सृष्टि जानती है मुझे, एक जहरीला नाग भी। जिसको काट लेता हूं, जिसको भी काट लेता हूं, वो पानी पी सकता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चिबाए तो जी सकता नहीं। इतनी लंबी जबान, लगता है तुझे यमपुरी पहुंचा दूं। लेकिन तुम्हारी अवस्था को देखकर इन हाथों को दया आती है। तो फिर चलो फिर जो चाल, धन्नाथ, अपनी चाल में तुम खुद फंस गए हो। युद्ध स्थल आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो चाल चलनी आती हो वो चाल चलनी चाहिए। चाल चलने से पहले संभल जाना चाहिए। यदि चलोगे चाल बेढंगी, चलोगे चाल बेढंगी तो गोट मारी जाएगी। अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी, हारी जाएगी। लक्ष्मण, पंजा मारू जमीन पर तो पानी को निकाल दूं। तुम जैसे वीरों को तो ठोकरों से निकाल दूं। सरकार एक बोर करवाऊंगे, माँ तो दो पंजा वैसी पानी की कमी है। पानी निकल जाएगा, कहो तो तेरा पानी निकाल दूं अभी।
धन्नाथ हमें नहीं देखा वो सावधान, मैं मेरे मन को सावधान। भाया है। आज तूने अपने मन में युद्ध की ठान ली। यदि तेरे मन को भाया है तो मेरे मन को भाया है। अभी पता चल जाएगा किसको किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है। तुम्हारे मन को भाया नहीं, ऐसा है तो आओ, जब मेरे मन को संग्राम भाया करो। तो मैंने कुतिया मार के खाया। जय हर हर महादेव। टॉर्च लगा और होने दो लड़ाई। रति सारी ते तुरंता चाय 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 कैंपस मूंगफली गरम समोसे चने चने। क्यों रही, क्या कह रहा था? चने खिला रहे थे आपको क्योंकि ताकत आपकी कमजोर हो गई, इसलिए आप घोड़ा की तरह फिर से बमकने लगे। ये बात रही। बात आज मैं इंद्रजीत होकर एक नादान बालक से मूर्छित हो गया। समझो पाषाण पानी में गलत हो गया। रावण सुत निज मन अनुमान संकट भयो हरहि मम प्राण। यदि मूर्छित अवस्था में मेरा सर काट सकता था, लेकिन नहीं, वह आर्य जात का गौरव है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है। धन्य उस माता को जिसने ऐसा वीर पुत्र पाया है। बाबा धन्य है वो, धन्य ऐसी धन्य उस पिता को जिसने ऐसा वीर पुत्र पाया है, और धन्य उस माता को जिसने ऐसा वीर पुत्र जाया है। लेकिन मैं क्या करूं, एक इंद्रजीत होकर के एक नादान बालक से मूर्छित होना समझो पाषाण पानी में। लेकिन कोई बात नहीं, यहां से भी जीत है और वहां से भी जीत है। इंद्रजीत के शुभ नाम पर ही जीत है। लेकिन सुनो सरकार, जाकब वो तो हमारी अबे तो हमने हवाई करी थी, वो तो छोड़ दिया, मूर्छित हो गए। हमारी मूछन को लिहाज कर दो, न तो तुम्हारी तो टाई टुनिया ठोस मदान बाबा। सुनो, तुम माया में बहुत प्रवीण हो, क्योंकि मेरी माया काम नहीं कर रही। सरकार, जो हनुमान नाम का अरे बंदर है। सुनो, और कछु कह देते, माया क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि माया मेरी घरवाली का नाम है। अभी इस समय ये बात करने के लिए, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात समझो। जो हनुमान नाम का बंदर है, ये माया में बहुत प्रवीण है, जे ब्रह्म और इससे मेरी माया कट जाती है। इसलिए तुम अपनी माया से इसे कहीं दूर ले जाओ। हमारी माया खों पे दे रहे और मान लो, मैं हमारी इस छोटे तपस्वी को फिर मार ही दूंगा। हमारी माया आजा, हमारी माया आजा, हनुमान लो पे दे रहे हमारी माया को। अपनी माया से चने दिखाओ, फल दिखाओ, क्योंकि बंदर को बड़ा प्रेम होता है। अरे हम माया फैलाओ। हम केला खिलाएंगे, फल दिखाएंगे, जो जो खाएगा बंदर को वो खिलाएंगे, लेकिन अपनी माया में हम जरूर फंसाएंगे। हनुमान, तुम किसी से डरते नहीं हो? नहीं डरा? हमसे भी नहीं डरते हो?
कह रहे नहीं डरा तो फिर सुनो, कहो। हमसे नहीं डरते हो? कभी नहीं। ये तो डरा ही नहीं है, बिल्कुल हमारी मूछन को बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे। एक काम करो, तो मुझसे संग्राम करोगे? अब बस आ जाओ तो संग्राम हम तुम करते हैं। आइए। जय जय श्री राम। आज तू मेरे हाथों बच नहीं सकता। रोक बनकर तू चलेगा, मैं दबा हो जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। भागकर तू जा नहीं सकता आज मेरे जाल से। खींच कर मारूंगा तुझे आकाश और पाताल से। सावधान हो जा। लक्ष्मण, अब तक तो मैं तुझे खेल खिलाता था, अब बारी है खा जाने की। अब आ गई मृत्यु, अब तुम्हारी है। इसलिए मायावान, मायावान प्रकट हो। हाँ, खड़े हैं। मेरी वो ब्रह्म शक्ति लाओ। आज मैं इस छोटे तपस्वी को देखूंगा। अब हत्यारे की बाप अपनी माया से ब्रह्म शक्ति प्रकट करो। हत्यारों अब नहीं छोड़ रहा हूं, अब तो ठीक। हाँ भाई, मैं जो कह रहा हूं मेरी आज्ञा का पालन करो। लो पकड़ो, लो समारो। बेचारे 100 मोड़ी मोड़ा, बाकी प्राण ले ली, तब देखे। लक्ष्मण, समझ जाओ, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होगा, दिन उगते प्राण कमाएगा। जिसके तन पर पड़ जाए वह मृतक तुल्य हो जाएगा। ए रघुवंशी, आज न तू बचने पाएगा। इस भूमंडल पर इंद्रजीत से अब लखन जीत कहता है। घनाथ, लक्ष्मण से युद्ध तू तो अभी हार गया। तूने मुझसे युद्ध करने के लिए देवताओं का सहारा लिया। जितने हथियार तुम्हारे थे, क्या उन सबने हारी मानी है? जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, कितने भी निश्चर योनि में हो, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये तुम्हारा नहीं, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। वरना तुम्हारी ताकत को, तुम किस मिट्टी के हो, वरना तुम्हारी ताकत को मिट्टी और धूल करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना और चोर करते। क्या चिंता, क्या समझते हो इस ब्रह्मवास के द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है? अरे नहीं, फिर चमकेगा, फिर चमकेगा। कुछ घड़ियों में अब चंद्र ग्रहण में आता है, ग्रहण में आता है। आज मैं तुझे कच्चे घड़े की नाई फोड़ दूंगा। आओ। क्षमा करना, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करना भैया।
क्या कर रहा है? आचार संहिता चल रही थी, हाँ भाई! कर दिया है। तू कितनी सी छोटी बात कर रहा है, क्यों? जिसके इसको मार पिता दिया का है। नाम तीनों लोकों में है और तू छोटी सी बात कर रहा है? आचार अरे नहीं है, बात तो सही कह रही, लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक की इनकी तीनों लोकों में जिसकी सरकार है, काल भी बिल्कुल तुम्हारी अदब करता है और तू छोटी सी बात बार बार काट रहा है। नहीं काट रहा है, तुम्हारी पूरी चल रही, चाहे सो करो। पिता के चलने से पृथ्वी भी कंपान होती है। हम खोटा का पका जा, तुम्हारे माए बताओ पिता। और सुनो, इस छोटे तपस्वी को उठाओ, उठाना है, इसको लंका में ले चलेंगे पिता के सामने। क्या रे, क्या देख रहा है? हम सोच रहे थे इन्हें नाक कान काटे थे भुगा के, तो तुम जेब में रखी हुई है तो चिपका देंगे फेविकोक से। तू बार बार बात बैंग की करता है। नहीं बैग की नहीं, देख कर रखी बैंग होते कसता है। तो चिपका देते बढ़िया फेविकोक से, नहीं तो बेलने को टाँग धरवा देते। फिर कहा, मैं जो कह रहा हूं उसको उठाओ। रुक जाओ, उठो 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 लाले, काके उठा लो इनको। उठो लाले अब आंखें खोलो, पानी लाए मुंह भी धोलो, सुसु कल्ले चट्टी धोलो। उठो बैठो, नहीं उठो, उठाऊं दो, हम ही खा लगाऊं दो ताकत। और क्या हो गया? क्या हो गया? टैंकर रखो, एक बाल्टी भर लिया। हाँ भाई, क्या हो गया? तुझने उस छोटे तपस्वी को नहीं उठा पाया? मेरा चट्टा खराब हो गया। क्यों रे? मैंने लंका में कितना माल खिलाया है और तू छोटे तपस्वी को नहीं उठा सका। सब माल अब हाल कर गो। भाई, ऐसी बात न लाना जबान पर। उठाओ तो भाई, हम पर नहीं उठे। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये क्या रोते गुनगुन घोष, दुर्गापुर निवासी, हास कलाकार पूरी कलाकारी पर प्रसन्न होकर इनका रुपये दान करते। बहुत बहुत साधु। उठाओ उठाओ, गुड़िया से क्या है मैके में? समकोट सत्य सुधा रहे उठा, जगिनाधारी शेष किने उठे चले खिसिया। चलो प्राइवेट, क्या होगा? कुछ नहीं हो गया, इसे डला रहने दो। क्या उठा? इसे चील कौए खा जाएंगे, कल दूसरा तपस्वी मार सही देंगे। बात है। उठो नैया सुकत्ते डौरंदू, लोमड़ी के मुंह में अंगू नैया सो खट्टे हैं, आ जा तो उठ जा तो मीठे तो हते। हाँ भाई, चलो चलो, पड़ा रहने दो, इसको आज मार दिया, इसको कल मार देंगे। संध्या का समय हो जाता है, संग्राम बंद हो जाता है, सेनाएं अपने अपने शिविर को रोने लगती हैं। देखो छोटे ठाकुर प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब मुझे देखना चाहिए। छोटे ठाकुर उठो, छोटे ठाकुर आपको क्या हो गया? उठो छोटे ठाकुर उठो। प्रभु हम आपकी माया को नहीं समझ पाए। प्रभु ये हनुमान अब क्या कहेगा? प्रभु से जाकर क्या जवाब देगा? प्रभु छोटे ठाकुर उठो, छोटे ठाकुर उठो। इस हनुमान के होते हुए बड़ा अनर्थ हो गया है।
बड़ा अनर्थ हो गया। अब मुझे प्रभु के पास ले चलना चाहिए। संध्या भई फिर दो बारी, संध्या भई फिर दो बारी, लगे सभार निज संध्या का समय हो गया, सारी सेनाएं अपने शिविरों में आ गईं, परंतु हमारा भैया लक्ष्मण अभी तक युद्ध करके नहीं आया। क्या कारण है? संध्या के समय निशाचरों की माया प्रबल हो जाया करती है। हनुमान, हमारे भाई को इस प्रकार क्यों लाए हो हनुमान? तभी लगिले आयो हनुमान, अनुज की प्रभु अति दुखी मां। भैया! हनुमान, क्या हो गया हमारे लक्ष्मण को? सुनो प्रभु, उसकी माया को मैं समझ नहीं पाया। उस मेघनाथ ने किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है प्रभु। भैया, अपने आप देखो ना लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, उठकर खड़े हो जाओ मेरे लाल। भैया, जब तुम युद्ध के लिए आने लगे, मैंने कहा था आज संग्राम का प्रथम दिन है, युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा, परंतु तुमने जिद की। आज मृत्यु सैया पर पड़े हो मेरे लाल, तुम्हारे बिना मैं किस प्रकार से जी पाऊंगा? कैसे अयोध्या लौट कर जाऊंगा? वो माताएं पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है? तो मैं उन माताओं को क्या समझाऊंगा मेरे लाल? तेरे ही बल पर चढ़कर आया हूं, और यदि तुम ही नहीं राम का साथ दोगे तो ही राम तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगा? मेरी बेबसी की यही इंतहा है। पहाड़ों में फूलों का तन जल रहा है, जिसे मैंने सींचा था अपने लहू से, मेरे सामने वो चमन जल रहा है। हे भैया, तुम्हारी बिना जब बहू उर्मिला पूछेगी कि मेरे लक्ष्मण क्यों नहीं आए, तो मैं उस समय उस बहू उर्मिला से क्या कहूंगा मेरे लाल? क्या जवाब दूंगा? अपनी आंखें खोलो भैया। भैया! लाल, मेरी मैया के नैनों के तारे, उनके नैनों के दुलारे, मेरी माँ के लाल, यदि तुम जीवित नहीं हुए तो वो तीनों माताएं अपने प्राणों का त्यागन करेंगी लाल। मेरी मैया
की विचार किया जाए किसी के भाई के ऊपर ये संकट आया है और आप लोगों ने उठना शुरू कर दिया, अच्छी बात थोड़ी है। इससे ये प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप लोग वास्तव में गाना की शौकीन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और आप लोग जा रहे हैं जी लीला देखने आते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग भी काजल रानी का एक्शन शो के लिए आते हो देखने। चलो भाई अच्छी बात है। संसार में किसी माता का पुत्र यदि परदेश गया हो और परदेश जब घर लौटने का समय आया और कभी उसी समय उस माता से ये कह दिया जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, तो क्या कोई मां संसार में ऐसी होगी जो अपने पुत्र के मरने की बात सुनकर जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार पुत्र के बिना मां भी तड़प तड़प अपने प्राणों का त्यागन कर सकती है। हे भैया, इस संसार में मेरे जैसा भागा कोई नहीं होगा और ना होगा इस दुनिया में मुझ जैसा तो। मेरे कारण तुमको भैया बन सकती खाना, मेरे कारण तुमको भैया बन सकती खाना। हे भैया, जा नहीं सकता तोड़ के
जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो सुबह समय कहाँ। मैया ने चलते समय कहा, मम्मी बचन राम तुम सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसा ही मुझे सौंप देना, पर बिना तुम्हारे ही लक्ष्मण किस तरह अयोध्या जाऊंगा। माँ पूछेगी लखन कहा तो क्या कह के बतलाऊंगा। उस छाती पर उस गोदी पर ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी, तब जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी, तब मेरे लखन दुलारे बोलने भैया उठ करके खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी विरह में मैं भी अपने प्राणों का त्यागन कर दूंगा। हे लक्ष्मण, कार्य तो कोई करता है पर नाम किसी का होता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। हे मेरी लाल, मैंने तेरे भरोसे मैंने तेरे भरोसे ही रंग ले लिया। तूने ये उर्मिला के पिया गुनगुन घोष दुर्गापुर निवासी राम जी के करुणमय विलाप में दुखी होकर के 51 रुपए की दान पुरुष मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। गुनगुन घोष के लिए बहुत बहुत साधुवाद स्वागत है।
सुसेना लंका रहे को पठिवे लेना। भगवान, इस प्रकार से आप दुखी ना हुए। लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे भेज करके सुसेन वैद को बुलवा लिया जाए। लंका वालों से हमारी शत्रुता चल रही है। लंका से आया हुआ वो पापी मेघनाथ, जिसने मेरे भैया के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया, और उसी लंका में सुखे नाम के भेद भी रहते हैं। क्या उनके द्वारा मेरे भैया का उपचार हो सकता है? आशा करता हूं अवश्य ही हो सकता है, क्योंकि वैद्य का दुश्मन तो रोगी, अर्थात रोगी को लगा हुआ वह रोग, तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। हे हनुमान, तुमने लंका को देखा है, इसलिए शीघ्र ही लंका की ओर जाना है और सुखे नाम के वैद्य को लेकर के आना है। जाओ हनुमान, जाओ। भैया ही उठी खड़े हो लक्ष्मण भैया, उठी खड़े हो लक्ष्मण भैया, मेरा जीना लगे लखनवा नहीं जाता जीना। भवन समेत तुरंत। वेदराज जी उठिए, ये हनुमान आपको प्रणाम करता है। देखो वेदराज, आप सो रहे थे, जगाना महापाप है, इसलिए आपको मैं भवन समेत रामंदल में लाया हूं। छोटे ठाकुर का उपचार करना है आपको। मैं कहां पर आ गया हूं और क्या देख रहा हूं? मैं तो अपने लंका के महल में सो रहा था, लेकिन अचानक मैं क्या दृश्य देख रहा हूं? वेदराज जी, आपको हनुमान लाया है। कहिए किस लिए लाए हो? हे वेदराज, आज प्रथम दिन की युद्ध में हमारा छोटा भाई युद्ध करने के लिए गया था। अपने पैरों से चलकर जाने वाला मेरा लाल आज मृत्यु सैया की गोद में लेटा हुआ है। ना जाने मेरे भैया के ऊपर कैसी शक्ति का प्रहार किया गया, जिससे मेरा भैया अचेत हो गया, अवस्था में
पड़ा हुआ कंठ अमृत हो गया, मुख से कुछ भी नहीं बोलता, तनिक भी आंख नहीं खोलता। ना जाने आज मेरे भैया को क्या हो गया। इसलिए हे बैतराज, आपको भैया के उपचार हेतु बुलाया है। सुनिए प्रभु। हे बैतराज आके 51 रुपये जन चेतना स्यावनी खुर्द, जन चेतना स्यावनी कमेटी खुर्द, उनकी ओर से चलती हुई लीला में राम जी के करुणमय विलाप पर ये 51 रुपये का दान प्रदान कर रहे हैं। जन चेतना कमेटी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हे बैतराज आके यही साथ करना है, भैया लक्ष्मण का उपचार करना है। मैं हाथ जोड़ता, मैं हाथ जोड़ता। नैनों का तारा है, यदि इसे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ इनके बिना जी नहीं पाएगी। मेरी छोटी मैया नैनों का तारा है। भैया के उपचार हेतु आपको बुलाया है, आप हमारे भैया का उपचार कर दीजिए, कर दें। बैदराज जी शीघ्र ही मेरे भैया का उपचार कर दें। सुनिए प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपके भाई की नब्ज को नहीं देख सकता हूं। सुनिए प्रभु। और मैं क्या
10 रुपए मनसाराम भगत जी की ओर से चलती हुई लीला में दान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपके भाई की नब्ज को नहीं देख सकता हूँ। मैंने ये सोचकर आपको नहीं बुलाया था कि आप हमारे शत्रु के वैद्य हैं। मैंने ये सोचकर बुलाया था कि वैद्य का शत्रु तो रोगी होता है, रोगी को लगा हुआ वह रोग जो वैद्य के द्वारा ठीक हो सकता है। लेकिन वैद्य जी आए, लगे हुए घाव पर मलहम की जगह धर्म रूपी नभक छिड़ करके राम को और दुखी कर दिया। जन चेतना माधव सरकार कमेटी स्यावनी खुर्द जो 51 रुपए की राशि आई हुई थी, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हे राम, पहले से दुखी था, आपने धर्म संकट में डालकर राम को और दुखी कर दिया। हे वैदराज, मेरा धर्म के कारण सब कुछ लुट गया, मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। मुझे राजा बनाया जा रहा था लेकिन धर्म के कारण बन नहीं पाया। मेरा भरत जैसा भाई मुझसे दूर हो गया, लेकिन राम ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म ना दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज तक राम ने उसी सत्य का पालन किया, और यदि आज मैं उसी सत्य से डिग गया, अपने लक्ष्मण के लिए उस सत्य को छोड़ दिया, तो ये राम किस प्रकार से अपने कुल में अपने को मुंह दिखाएगा। इस धर्म के कारण जब सब कुछ निछावर है, तो अपने लक्ष्मण के लिए धर्म को नहीं छोड़ूंगा। हे वैदराज, जिस धर्म है तू निज राज गया। मैं राजा बन रहा था लेकिन धर्म के कारण बन नहीं पाया। जिस धर्म है तू निज राज गया, मेरे पिता श्री का हुआ, मेरे पिताश्री का मरण हो गया। जिस धर्म अंश का वैष्णवी खेवरिया जी, बहन अंश का एवं वैष्णवी खेवरिया जी, दोनों बहनों की ओर से ये 30 रुपए का दान आया हुआ है। इन बहनों से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम। जिस धर्म सत्य पे मेरा भरत छूटा, सीता प्यारी का हार हुआ। इस धर्म सत्य पे ही लक्ष्य मरता है तो मर जाए। धर्म के आन पर यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी, मेरा धर्म नहीं जाने हे हनुमान, वैदराज जी को जिस प्रकार लेकर आए हो, इन्हें उसी प्रकार लंका वापिस कराओ। हमें अपने भैया को उपचार नहीं कराना। भैया करना, त्रायमाम प्रभु क्षमा करना, मैं तो आपकी सिर्फ परीक्षा ले रहा था। नाथ, मैं आपके भाई की नब्ज को अवश्य देखूंगा। वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन तो सिर्फ रोग होता है, इसलिए आपके भाई की नब्ज को अवश्य देखूंगा। शीघ्रता करें वैदराज जी। सुनिए प्रभु, भैया ये तो ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया है, तो क्या आपके पास औषधि होगी? मेरे इस पेट का में वो औषधि भी नहीं है,
लेकिन तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो, वो रात ही रात में आ जाना चाहिए। यदि सवेरा हो गया तो लक्ष्मण के प्राण। बैदराज जी, आखिर वह औषधि कहाँ मिलेगी, कुछ तो पता होगा। वो औषधि द्रोणागिर पर्वत पर। रामी पदार सुसेन कहा नाम गिरियो सीधी जाहूं पवन सोते ने। हे पवन पुत्र, तुमने सुना है बैदराज जी के वचनों को। बैदराज जी कह रहे हैं कोई ऐसा वीर हो जो रात ही रात में उत्तर दिशा में द्रोणागिरी पर्वत से वह संजीवनी नाम की औषधि यदि आ जाए तो फिर हमारे भैया के लिए प्राण बच सकते हैं। कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के नीचे सीता के प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण की राघव को पूर्ण खुशी करना, जो अब तक तेरा ऋणी रहा आज और ऋणी करना। कोई तुमसे हनुमान कहता है, कोई पवन पुत्र कहता है, कोई अंजनी नंदन कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई मारुति नंदन कहता है, कोई बजरंगबली कहता है। अनेकों नाम से तुम्हारे भक्त तुम्हें बुलाते हैं। यदि आज तुमने राम का संकट हर लिया तो आज से तुम्हारा नया नाम होगा संकट मोचन। जहां राम मंदिर होगा वहां हनुमत प्यारा भी होगा। राम से ज्यादा हनुमान तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन आज तुम्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों को बचाना होगा, बचाना होगा महावीर, बचाना होगा। बस प्रभु बस। ओ बैदराज, इस दुनिया में देव बहुत है, लेकिन बैदराज इस दुनिया में देव बहुत है लेकिन महादेव एक है। इस दुनिया में सुत अनेक है लेकिन पवन सुत एक है। पवन सुत एक है। इस दुनिया में वीर अनेक है लेकिन बैदराज महावीर एक है। महावीर एक है। ओ बैदराज, क्या कहते हो? जाकर के जो बादल चंद्रमा को पकड़ करके कपड़े की बात निचोड़ उसमें से अमृत ला करके लक्ष्मण के मुख में छोड़, कहो तो प्राण त्याग दूं, कहो तो प्राण त्याग दूं। लक्ष्मण के हृदय में बोलूं, हे नाथ, हे नाथ, इस हनुमान का जन्म हुआ है आपकी सेवा के लिए, मर मिटूंगा नाथ संजीवनी। प्रभु आप घबराए नहीं, हम संजीवन बूटी ला देंगे। तन मन जीवन दान कर बूटी का पता लगा लेंगे। यदि नहीं मिली बूटी तो यह पूर्वत लाए बचा देंगे। राघव चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं लक्ष्मण के प्राण बचा लेंगे, लक्ष्मण के प्राण बचा लेंगे। झुकाकर मत, कहता हूं झुकाकर मत, विधि सुने दीनानाथ, रखिए आशीर्वाद पर मेरे सिर पर हाथ। कहता हूं झुकाकर मत, विधि सुनिए दीनानाथ, हमारे रहते लखन नहीं पढ़ने पाएंगे, नहीं मरने पाएंगे। सौगंध सौगंध खाकर कहूं गंभीर, उठे न लखन रणधीर, से पवन सुत भी नहीं पाएंगे। लेकर महावज्र विकराल, जल थल पृथ्वी और पाताल सभी हल चल कर डालेंगे। प्रभु हमारे होते हुए लखन नहीं मरने पाएंगे। सौगंध खाकर कहूं गंभीर, यदि उठे न लखन रणधीर तो ऐसे पवन सुत भी नहीं पाएंगे। लेकर महावज्र विकराल, जल थल पृथ्वी और पाताल सभी हलचल कर डालेंगे। प्रभु हमारे हुए लखन नहीं बनने पाएंगे। पृथ्वी चीर धरती पाताल, हम जो सन्मुख काल, वस्त्र भर चंद्रमा को फाड़ लक्ष्मण के मुख में दूंगा। लक्ष्मण बेशक जी जाएंगे। प्रभु हमारे हुए लखन नहीं मरने पाएंगे, हमारे होते लखन नहीं मरने पाएंगे। भूतल में हो, नभ में हो, पर्वत में हो, सागर में, लाएगा सभी चाहो दिन मां,
के घर में पतला उसका रंग रूप, बेदराज पतला उसका रंग रूप, किस हाथ ठोरवाई आएगी, रघुराई सहाय में तो रात रहे आ जाएगी, रात रहे आ जाएगी। बेदराज उसका रंग रूप बतलाएं। सुनिए प्रभु, उसका रंग रूप दीपक की तरह चमकता है, उसकी यही पहचान है। ठीक है बेदराज। जय श्री राम। महावीर, तुम बूटी लेने जा रहे हो, लेकिन इतना याद रखना, यदि भगवान सूर्य निकल आए तो मेरे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए रात ही रात में वह औषधि लेकर के आना है। कोई निशाचर तुम्हारे साथ मार्ग में कोई छल ना कर दे, इसलिए सावधान होकर ही जाना है। हनुमान जा महावीर जा रहे हो, कहीं टल न जाए। रस्ते में कोई रस्ते में कोई कहीं चाल चल जाए। रुपए हमारे भगत जी की ओर से चलती हुई लीला में राम जी को करुणाई बिला पर 1 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। जाओ हनुमान, शीघ्र ही वह औषधि लेकर के आओ। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम। राम चरण सरस